Rajasthan, a place known for its harsh and hot climate. And when someone says कि राजस्थान में भी एक ऐसी जगह है जहाँ का वेदर शिमला जैसा हो, might sound weird, right? मुझे भी ऐसा ही लगा था. But then I got to know about Mount Abu, the only hill station in Rajasthan. माउंट आबू आकर ऐसा लगता है जैसे राजस्थान की तपती धूप और गर्मी कहीं पीछे रह गई और आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो, जहाँ ना तो कोई ट्रैफिक है, ना शहर की भीड़ भाड़ है और ना ही कोई शोर है. बस ये हरे भरे पेड़ और बादलों से ढके ये पहाड़ है. दिन भर का काम निपटा के कोचिंग के बाद सीधा निकल पड़ता हूँ फरीदाबाद के लिए, जहाँ से हमारी कार जर्नी स्टार्ट होने वाली थी. थोड़ी थकान थी, लेकिन मन में एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी, क्योंकि माउंट आबू जा रहे थे. माउंट आबू आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, बट वी चूज कार, क्योंकि जो रोड ट्रिप का मजा होता है ना, वो किसी में नहीं होता. एंड रात भर का सफर था. हाईवे जो था वो मोस्टली स्मूथ था एंड ट्रैफिक की भी इतनी दिक्कत नहीं हुई. रात भर हर थोड़ी देर में छोटे छोटे चाय ब्रेक्स लेने के बाद, गाड़ी में फुल मस्ती करने के बाद, हमें पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और अब माउंट आबू सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गया था. जैसे ही हाईवे खत्म हुआ, the roads slowly began to change. The straight path turned into winding curves, and हर कर्व के साथ हमारी गाड़ी और ऊपर बढ़ने लगी. Those lush green mountains appeared from our car windows, and बादल इतने नीचे आ चुके थे that they were touching the road. जो गर्म हवा हम राजस्थान से लेके आए थे, अब वो बहुत ठंडी हो चुकी थी, and suddenly everything felt so fresh. Every curve showed us a new view. कभी कभी हम बादलों में थे, कभी कभी वैली के किनारे. It honestly didn't feel like राजस्थान anymore. ना शहर की भीड़ भाड़ थी, ना शोर. And then we finally reached our destination, Mount Abu. किसी भी अच्छे काम की शुरुआत हमेशा भगवान जी का नाम लेके करनी चाहिए. इसलिए हमारा दिन शुरू हुआ था हज़ारों साल पहले बने हुए दिलवारा टेम्पल से भगवान जी का आशीर्वाद लेकर. भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं गुरु शिखर पीक की तरफ. गुरु शिखर पीक, जो राजस्थान की हाईएस्ट पीक है, at an altitude of 6,000 feet. वैसे तो मैं इससे डबल हाइट वाले ऑल्टीट्यूड पे भी जा चुका हूँ, बट यू नो व्हाट, व्हेन यू स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन पीक, फिर चाहे वो 6,000 हो या 16,000, वो एक अलग ही फीलिंग होती है. उस वक्त मैं लिटरली खड़ा था राजस्थान के रूफटॉप पे, और भाई वो जो हवा, वो व्यू, वो साइलेंस, वो कोई कैमरा, कोई ड्रोन, कोई डायलॉग डिलीवरी भी फील नहीं करा सकता. वो फीलिंग बस वहीं जाके मिलती है. एंड जब तू वहाँ जाके खड़ा होगा ना यार, बादलों के साथ, हवा के बीच, अपने ख्यालों के साथ,
वो फीलिंग से बेटर कुछ नहीं हो सकता। बस वहीं जाके मिलती है। तो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान हम निकल पड़ते हैं ट्रेवर्स टैंक की तरफ, जो एक और फेमस अट्रैक्शन है माउंट आबू की। एंड ये माउंट आबू और गुरु शिखर पीक के रास्ते में ही होती है। ट्रेवर्स टैंक का रास्ता इज़ अ टिपिकल जंगल ट्रेल। चारों तरफ बस जंगल ही जंगल है। एंड ये ट्रेल स्टार्ट होती है कहीं गुरु शिखर और माउंट आबू के बीच के एक पॉइंट से, जो आपको 1-2 किलोमीटर की ट्रेल के बाद ट्रेवर्स टैंक पहुंचा देती है। एंड अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको कोई जंगली जानवर भी दिख सकता है। सो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं ट्रेवर्स टैंक पे। एंड यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो लेक है इसमें क्रोकोडाइल दिखता है, पर नीचे से हमें इतना एंगल नहीं बैठा है कि हम देख पाए क्रोकोडाइल, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। एंड वहाँ पे पूरी जंगलों की ट्रेल के बीच में से हम निकलेंगे। शेर चीता भी हमें खा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो कोई और अपलोड कर रहा है, किसी और चैनल पे आ रही है, तो समझ जाना क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। But I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guarantee. एंड हमें एक भाई मिला। भाई, यहाँ पे चीता शेर ऐसे घूमते रहते हैं क्या? क्या खाने पीने आते हैं? क्या खाते हैं वो लोग? आते सही में? तो फिर तुम्हें खतरा नहीं होता यहाँ पे? चलो ठीक है। समझ रहा है? हाँ भाई समझ रहा हूँ, खाएंगे सबको। भाई हमारी हालत खराब हो गई थी जब हम ऊपर गए थे। हमें बोल दिया शेर चीता ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बस अभी हम ऊपर का सारा मनोरंजन करके आए हैं। एंड अब हम वापस जा रहे हैं नक्की लेक की तरफ। एंड देखते हैं वहाँ पे कैसा व्यू है। बाय गाइस। नक्की लेक की तरफ जाते जाते अब बादल हमारे सामने नहीं बट हमारे साथ साथ चलने लगे थे। एंड वी वर टोटली इनसाइड द क्लाउड्स, जिसकी वजह से विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। एंड जो हमारा प्लान था शाम में पहुंचने का, अब वो रात में बदल जाते हैं। एंड बादलों के साथ सफ़र करते करते हम धीरे धीरे नक्की लेक की तरफ आगे बढ़ते हैं। Find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. माउंट आबू की मोस्ट फेवरेट अट्रैक्शन जो है नक्की लेक। एंड हमारा प्लान था शाम में आने का, बट यहाँ पे तो सुबह से ही शाम हो रखी है। एंड जब हम शाम को आए तो पूरी लेक धुंध से गिर चुकी है। क्लाउड्स ही क्लाउड्स है चारों। रात में नक्की लेक जाकर अच्छा तो बहुत लगा, बट कहीं ना कहीं वो लेक वाली फीलिंग नहीं आई
क्योंकि बादलों की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आई केम इन द मॉर्निंग एंड सुबह सुबह द व्यू वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट।